बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बिहारी किचन में मैं आपको बता रही हूँ मछली के अंडे के पकोड़े। बहुत मज़े का बनता है, बहुत टेस्टी होता है। जो लोग खाते हैं वो बहुत शौक़ से खाएंगे। ये धोने का तरीका सबसे पहले ये तो आप ठंडे पानी से उसको 3-4 पानी से इसको धो लें और इसका अंडा जो बारीक होता है वो गिर जाएगा, तो इसलिए छन्नी से उसको छान लें। छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे ना तो पूरा सेफ़ हो जाएगा आपका। ये देखें, इसको मैं छन्नी से छानूंगी और इसको सेव कर लूँगी। ये देखें निकल गया बिल्कुल पानी पूरा, और इसको 2-3 पानी से ऐसे ही धोएंगे। और उसके बाद मैं ना एक पतीली में पानी गर्म कर लूँगी ताकि स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं कि ये मछली के अंडे हैं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है ये पकौड़े। अगर आप लोग खाते हो शौक़ से तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखिए गर्म पानी में इसमें डाल दी, अच्छी तरह इसको डीप कर ली गर्म पानी में, और इसको हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से इसको आप धो लें और इसी तरह छान लें, छन्नी से छान के और निकाल लें प्याले में। मैं देखिए प्याले में निकाल ली और इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी डाल दी, 2 चम्मच इसमें पीसी मिर्च डाली। बहुत तीखा, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह आप मसाला डालेंगे ना तो आपको स्मेल भी नहीं आएगी मछली के अंडे की। और ज़ीरा इसमें आधे चम्मच मैंने ज़ीरा डाल दिया, साबित ज़ीरा डालेंगे ये देखिए। और आधी चम्मच में इसमें कूटी मिर्च, क्योंकि स्पाइसी के लिए मैं पीसी मिर्च 2 चम्मच डाल दी थी, तो आधी चम्मच इसमें मैं कूटी मिर्च डाल दी। और ये एक चम्मच जो है मैं ज़ीरा डाल दी, इसमें ज़ीरा पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर डाल दी। और ये 1 चम्मच जो है ना मैं इसमें चिकन पाउडर होता है ना वो डाल देते हैं। पकोड़े बेसन का मैं बताती हूँ ना, बेसन की चीज़ में आप ज़रूर डाला करें। ये बेसन में इसमें 2 से 3 चम्मच मैं इसमें बेसन डालूंगी। और जब ये बेसन आप डाल के इसको जब मिक्स करेंगी ना तो इसको 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। जब फ्रिज में रखेंगी ना तो ये थिक सा बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। फ़ौरन बनाएंगे ना तो बिखरा हुआ अंडा होता है, आप फ्रिज में रख देंगे ना 5 मिनट के लिए तो बहुत जमा हुआ होगा। ये देखिए 1 चम्मच में इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसमें भी 1 नींबू निचोड़ लूँगी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़े का और स्मेल भी नहीं आएगा, बहुत मज़े का लगेगा ये। और ये देखिए आधे गड्डी मैं धनिया की पत्ती ले ली और 8 से 10 हरी मिर्च इसमें काट ली। मैं 1 पाव मछली का अंडा है, उसमें 8 हरी मिर्च मैं काट ली बारीक बारीक से। और ये मैं तेल चढ़ा दी इधर, और आधी गड्डी आप धनिया की पत्ती ले लें। धनिया की पत्ती से खुशबू अच्छी आती है, और जब आप चिबाएंगे ना तो हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, ज़ीरा, साबित जैसे आप कूटी मिर्च डाली तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपके मुंह में। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छे से ये पकौड़े, लेकिन आप 10 मिनट के लिए, मैं बार बार ये बोली कि 10 मिनट के लिए आप पहले फ्रिज में रख देंगी, उसके बाद इसका पकौड़े बनाएंगी तो बहुत जम सा जाएगा और अच्छे से बनेगा, नहीं तो ऐसे बिखर बिखर जाएगा, फिर आप बना नहीं पाएंगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को ऐसे ही देखा कीजिए, सपोर्ट किया कीजिए हमें। ये देखिए बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है ये पकौड़े। बहुत से लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए है ये रेसिपी। देखिए मैं चम्मच की मदद से इसमें डालूंगी और ये बिल्कुल गोल गोल, आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ना तो बिल्कुल गोल गोल ये पकौड़े बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल क्रिस्पी टाइप का होता है ना, बिल्कुल चुरचुर जैसे, इस तरह का क्रिस्पी, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए मेरा गोल गोल सा शेप बन गया है इसको, क्योंकि ये थोड़ी देर हो गया था तो ये अच्छी तरह जम जाता है, तो फिर गोल गोल पकोड़े बनेगा। ये देखिए हमारे मछली के अंडे के पकोड़े बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी। खाइए, बनाइए और खाइए इसी तरीके से बनाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है और हमारे हाथ का खाना माशाल्लाह से सभी पसंद करते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई किया कीजिए। ये देखिए बिल्कुल मछली के अंडे हैं ना, ये देखिए कितने अच्छे से खिला सा अंदर पका हुआ बिल्कुल। अल्लाह हाफिज़।